हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि 17/12/2025 को जो हमारे केस की सुनवाई होनी है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। आज 14 तारीख हो चुकी है, लेकिन पाटनी साहब का अटैक लगातार जारी है। वो पूछना चाह रहे हैं, इन्होंने एक पत्र भेज दिया राज्यसभा और लोकसभा में कि जो आईवीए और ईआईवीए है, इनकी वैधानिक स्थिति क्या है, ये हमें बताया जाए, क्योंकि इन पर महान प्रश्न लगे हुए हैं जिस प्रकार की ये गतिविधियों में लिप्त हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि बैंक पेंशन अपडेशन हो जाता तो कोई इन पर सवाल नहीं उठाता। अब क्योंकि इन्होंने बैंक पेंशन का जीवन दूभर कर दिया है, दुर्लभ बना दिया है और जो दुखद बना दिया है, स्वाभाविक सी बात है जो लोग जिम्मेदार हैं, जो रीजनेबल हैं, वो क्षेत्र में लगे हुए हैं कि कम से कम इन लोगों से यह पूछा जाए कि तुम्हें आखिरकार किसने अधिकार दिया कि उन कामों को नहीं करना जो काम आपको करने थे, उनको करना जो आपको नहीं करने थे। खैर एनीवे, मैं उनका पत्र पढ़ के बता देता हूँ। और पार्लियामेंट क्वेश्चन ब्रांच को भेजने हेतु पत्र, और यह पत्र भेजा इन्होंने टू अंडर सेक्रेटरी पार्लियामेंट क्वेश्चन ब्रांच, लोकसभा सेक्रेटरीट, रूम नंबर 143A, पार्लियामेंट हाउस अनेक्स, और यहां पर भेज दिया इसको। और दूसरा भेजा है राज्यसभा को, टू द अंडर सेक्रेटरी पार्लियामेंट क्वेश्चन ब्रांच, राज्यसभा सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट हाउस, यहां दोनों इन्होंने भेज दिए। लिखा क्या है इसमें? सेवा में अवर सचिव महोदय, पार्लियामेंट क्वेश्चन ब्रांच, संसद सचिवालय, नई दिल्ली। विषय: बैंकिंग क्षेत्र में एआईवीईए एवं आईवीए की वैधानिक स्थिति एवं जवाबदेही से संबंधित संसदीय प्रश्न को रिकॉर्ड में लेने एवं माननीय सांसदों के संज्ञान में लाने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विषयों का देश की अर्थव्यवस्था, कर्मचारियों, पेंशनरों, आम नागरिकों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन AIBEA एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA की वैधानिक स्थिति, सरकारी मान्यता एवं उत्तरदायित्व को लेकर देश भर में गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। उक्त दोनों संगठनों द्वारा बैंकिंग नीतियों, सेवा शर्तों, सार्वजनिक विषयों पर प्रभाव डाला जाता है, जबकि उनकी वैधानिक हैसियत, जवाबदेही एवं नियामक नियंत्रण के संबंध में स्पष्ट एवं सार्वजनिक जानकारी का अभाव है। इस विषय को संसद में के माध्यम से स्पष्ट किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। अतः सादर अनुरोध है कि संलग्न प्रस्तावित संसदीय प्रश्न अनस्टार्ड क्वेश्चन को माननीय लोकसभा या राज्यसभा सदस्यों के संज्ञान में लाने हेतु रिकॉर्ड में लिया जाए, ताकि वे इसे संसद में उठाने पर विचार कर सकें। यह विषय पूर्णतः नीतिगत, तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ा हुआ है, तथा किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक नहीं है। भवती कमल पाटनी, और रतलाम से ये लिखा हुआ है इन्होंने, और इसमें संलग्न लगा रखे प्रस्तावित संसदीय प्रश्न ये लगा दिया, संक्षिप्त पृष्ठभूमि जनहित नोट ये भी लगा दिया, और पार्लियामेंट क्वेश्चन जो ब्रांच का पता सारा वो लगा दिया। ये सारा इन्होंने यहाँ पर भेज दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पाटनी साहब की बहुत बड़ी कार्रवाई है। और मैं बता दूँ आपको, उन्होंने उससे पहले जो रेलिवेंट जगह है, कॉम्पिटेंट जगह, वहाँ यही पूछा है कि EIBA की वैधानिक स्थिति क्या है और क्या ये बाहर के देशों को चंदा दे सकते हैं, जो 5 लाख रुपए दिया था, और उसकी उन्होंने एक RTI भी लगा रखी है। शायद उसका जवाब आने वाला होगा, क्योंकि ये इस प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ है। जिसने बैंक में नौकरी की है वो जानता है कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के क्या अर्थ निकलते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत सेक्शन 15 और 16, जनरल फंड और पॉलिटिकल फंड दोनों से ही यूनियन का प्रेसिडेंट हो, अध्यक्ष हो, कोई भी ऑफिस बियरर हो, फिलिस्तीन कॉज के लिए पैसा नहीं दे सकता। ये कई मामलों में फंसता है। एक तो आपका फेरा में फंसेगा, ये फेमा में फंसेगा, पता नहीं कहाँ ये फंसावरा होगा और जवाब नहीं दे पाएंगे ये, और शायद वो बैंक भी फंसेगा जिस बैंक ने वो पैसा भेजा होगा। और स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट तो अनुमति इस चीज़ की देगी नहीं। हमारे पैसे को इस प्रकार दुरुपयोग करना और हमारी समस्या को नहीं उठाना,
ये एक बहुत बड़ा वो है, पाटनी जी लगे हुए हैं, एक्यूरेट चीज़ जो होगी आएगी। अब इन्होंने इसको लेकर के पार्लियामेंट में भी सवाल उठा दिया है कि इनकी वैधानिक स्थिति क्या है। तो आईबीए तो खुद मान करके बैठ गया है कि ये नॉन रजिस्टर्ड हैं, नॉन स्टेटरी हैं। ये रजिस्टर्ड भी हैं, स्टेटरी भी हैं, लेकिन इनको अलाउड नहीं है कि इस प्रकार पैसा भेजना। अब क्योंकि इन्होंने खुद ही दीवार अपने ऊपर डाली है, अब देखते हैं उस दीवार का वजन ये कब तक झेल पाते हैं। कह रहे नहीं वे, हम यहाँ नहीं जाते ज़्यादा, वो जब बातें होंगी जब देखी जाएगी। हम तो बस यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि 17 तारीख को ऊपर वाले की असीम कृपा से हमें को शुभ सूचनाएं मिल जाएं। और इतने दिन से हमारे जो पेंशनर्स दुखी हो रहे हैं, आशा लगाई बैठे हुए हैं कि चलो कुछ अच्छा होगा, वो 17 या 18 तारीख को हो जाए। अब आगे तो मैं क्या बताऊं आपको, सारा जो जानकारी है वो आती जा रही है, आपके पास आती जा रही है। और फिर मैं और बता दूं, अभी साथ में इसके साथ ही हमारे कुछ जो व्यूवर्स हैं स्पेशल अलाउंस की बातें कर रहे हैं। भाई स्पेशल अलाउंस का आपका केस मैंने पहले ही बता रखा है कि हाई कोर्ट खंड से जीते हुए हाई कोर्ट से आप, अब क्योंकि आईबीए ने वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया है, जब तक वो केस का परिणाम नहीं आता है, जब तक कुछ भी नहीं होना है। अब वो कब तक आता है ये भी नहीं कहा जा सकता। बस ये है, पहले भी बैंक पेंशन अपडेशन केस में सिंगला साहब वाले में तारीख पे तारीख, ये हम भाग्यशाली थे कि ये अर्ली सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट किया और कोर्ट मान गया और शायद इस पर फैसला आने वाला है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।